ओम शांति। आज 21 मई 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1994 और मुरली की हेडलाइन है समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार, 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्पा। देखिए बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची निगाह से देखते हैं। दुनिया में लोग लिखते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बाबा कहते हैं रिचेस्ट इन कल्पा। उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारे कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो मैं रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा है। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हमारा ये खजाना सारा कल्प चलता है और एक दिन में कितनी कमाई हम बच्चे जमा करते हैं। एक बिंदु लगाते जाओ एक के आगे तो कमाई बढ़ती जाती है। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है या कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वो लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया। कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई। बाबा कहते बिंदु लगाने की आदत नहीं होगी और लंबी लकीर खिंच जाएगी तो इतना नुकसान हो जाता है। कमाया क्या और गंवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए? बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूह रेहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं कि ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते। फिर आधार क्या बनाते? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या से क्या जमा हुआ या गवाया? तो फिर बातें ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो हुए नहीं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गागा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये सब भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि अभी बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? संपूर्ण वर्षा चाहते हो या अधूरा चलेगा? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर लेंगे ही, हो ही जाएगा, ये सोचते हो
और प्राप्ति के समय गे गे करते हैं। बाबा कहते गागे के गीत जो है ना, ये उचित नहीं है श्रेष्ठ पुरुषार्थी के लिए। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया था कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। तो वो अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे कितनी भी परसेंटेज में समाई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। हर बोल का बाबा सावधान कर रहे हैं कि देखो तुम लोग गंवाते कैसे हो। और 1 घंटे में जो बाबा ने कहा, जो बोल बोलते हो कितना समय आत्मिक भाव के होते हैं, इतनी गहराई से बाबा हमको चेकिंग करना बताते हैं। लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे जन्म में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा स्वयं के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है 3 रूप की प्राप्ति। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई के प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है, वरदान भी है। वर्षा भी है, इनकम भी है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी है। कितने भाग्यशाली हम बच्चे जो बाबा हम बच्चों, और पढ़ाई की शायद इतनी वैल्यू और इस प्रकार से हमने नहीं सोचा था, लेकिन बाबा हमको एहसास कराते हैं। बाबा ने कहा अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ, इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती। अगर 5 ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता है। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। बाबा ने कहा माया भी देखती, अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती है।
तो चांस लेती है। बाबा ने कहा तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं, तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो, सभी काम की डेट फिक्स करते हो तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना चाहिए। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट क्या है, ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है, ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे? डेट बाबा फिक्स ने का कहा, प्रोग्राम बनाओ। इसमें बाबा कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, मैं अपना वायदा पूरा करता हूँ, मैं तुमको साथ लेके जाऊँगा। अब मैं इंतज़ार में हूँ तुम्हारे, तुम अपनी डेट फिक्स करो और चलो। आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा शब्द की डायमंड की यानी चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वो शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। और स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को पास्ट करके बाप दादा के पास रहो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।